आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। हिंदुस्तान हमारा में आपका इस्तकबाल है। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं लेकर एक स्पेशल एपिसोड जो न सिर्फ मुस्लिम कौम की आवाज़ को बुलंद करता है, साथ ही उनके असल मसाइल की शिनाख्त भी करता है। बेस्ट ऑफ हिंदुस्तान हमारा के बेस्ट ऑफ मकाम में आज हम लेकर आए हैं इंडियन टीम के साबिक कैप्टन और लोकसभा एमपी जनाब अजहरुद्दीन की जिंदगी की दास्तां को। किरदार में आज बारी है खुसल खान की। फिल्म है हथियार। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर, जो मुल्क के मुस्लिम कौम की अपनी बुलंद आवाज़ बन चुका है। बेस्ट ऑफ हिंदुस्तान हमारा के सीरीज में आज हम लेकर आए हैं बेस्ट ऑफ मकाम, और इसी कड़ी में हम पेश कर रहे हैं टीम इंडिया के साबिक कप्तान और लोकसभा एमपी जनाब अजहरुद्दीन की जिंदगी की दास्तां। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और तनाज़ों का भले ही चोली दामन का साथ रहा हो, पर इस बात से आज कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने भरोसे की एक नई इबारत लिखी। उनकी रहनुमाई में न सिर्फ टीम इंडिया का मुस्तकबिल बदला, बल्कि उनकी सोच और जज्बे ने भी ऊंचाइयों की नई उड़ान भरी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के सबसे काबिल कप्तानों में शुमार होने वाले अजहरुद्दीन साहब का बचपन हैदराबाद में गुजरा। उन्होंने अपनी तालीम भी वहीं रहकर हासिल की और क्रिकेट की ABCD भी वहीं से सीखी। मेरी पैदाइश हैदराबाद में, बिल्कुल मेन सिटी हैदराबाद। बचपन में मैं स्कूल में, मैं समझता हूँ प्राइमरी स्कूल से मैं क्रिकेट खेलता था, तो मुझे कभी रुकाया नहीं गया गेम नहीं खेलना या ज़्यादातर पढ़ाई पे ध्यान देना। बट मैं ज़्यादातर मेरी जो परवरिश हुई, मैं हमारे नाना और नानी के साथ ही ज़्यादातर परवरिश हुई थी। बट मैं जब छोटा था, तो मैं जब 30 या 40 दिन का था, जब से नाना ने मुझे मम्मा से और पापा से कह के अपने साथ रख लिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, क्रिकेट के लिए उनका जुनून बढ़ता गया। शाम में जब प्रैक्टिस से थक जाते तो एक मिठाई भंडार होता था, तो वहाँ से हम एक रुपए की पकौड़ी लेके मैं खाते जाता था, क्योंकि इतना थक जाते थे कि बिल्कुल घर गए तक एकदम हालत बहुत बुरी होती थी। क्योंकि प्रैक्टिस होती थी सुबह शाम, 2 बार प्रैक्टिस करते थे और टफ सिचुएशन था, टफ कंडीशन रहते थे। अजहर साहब के दिल में क्रिकेट धड़कनों की मानींद धड़कता था, इसीलिए क्रिकेट खेलना उनके लिए अहम था। फिर चाहे खिलाड़ी उनके हम उम्र हो या फिर उम्र दराज, क्रिकेट के लिए हद तक की दीवानगी की वजह से अक्सर उन्हें घर वालों की डांट खानी पड़ती थी। लेकिन उनका मानना है कि हर इंसान को जिंदगी में बड़ों की डांट ही उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। डांट तो बहुत से लोग से मिलती, डांट तो मिलती ही, क्योंकि डांट तो हर बार मिलना जरूरी होता था। क्योंकि वो टाइम पे, आजकल इतनी ज़्यादा डांट नहीं मिलती, वो टाइम पे तो ज़्यादातर बहुत डांटते थे। क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता तो हमारी बिल्कुल क्लास हो जाती थी। आजकल तो इतनी ज़्यादा क्लासेस तो होती नहीं, और हम जब खेलते थे वहाँ पे बहुत डांट भी होती थी, प्यार से भी बोलते थे और सही अच्छा भी समझाते थे। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है, कभी डांट भी सुननी चाहिए। उनके दिल में वो मंजर आज भी जिंदा है जब दूर दराज में क्रिकेट खेलने जाने के लिए उन्हें बसों में धक्के खाने पड़ते थे। लेकिन उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि हर दिन वो 7 से 8 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर लिया करते थे। 7-8 किलोमीटर खेलने के बावजूद 6 या 7 किलोमीटर की तो वॉक होती थी, क्योंकि मैं हर बार वॉकिंग जाता था, वॉकिंग आता था। कॉलेज जाना, फिर घर आना, फिर वापस जाना, 3-4 बार तो हो ही जाते थे। तो काफ़ी घर से 2-3 किलोमीटर का तो वॉक होता था। 2-3 शायद बढ़ के भी हो सकता है, 3-4 किलोमीटर। एक वक्त वो भी आया जब इन्होंने क्रिकेट के गुर सीखने के लिए कई नामचीन क्रिकेटरों से कोचिंग ली। मेरा इम्प्रूवमेंट जब वसंत अमलाड़ी साहब जो बॉम्बे से थे, उनकी कोचिंग में जब 79 से मेरे गेम में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। 78-79 से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। अजहरुद्दीन साहब की मेहनत रंग लाई और उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पहला बैनुल अक़वामी मैच खेलने का मौका मिला। उनका मानना है कि हर मैच में टेंशन होती थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया हर मैच उन्हें कुछ ज्यादा ही परेशान करता था। इसकी उन्हें काफी पहले से टेंशन हो जाती थी। कोई भी मैच खेलते तो टेंशन होता है, क्योंकि जब पाकिस्तान से खेलते तो अलग टाइप का टेंशन होता था कि लोग चाहते थे, कह रहे कोई भी टीम से हार गए तो कोई बात नहीं, बट पाकिस्तान से नहीं हारना चाहिए। तो प्लेयर्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर आता था।
बट लेकिन हमने सोचता हूँ काफ़ी अच्छा ही खेला उनके साथ भी, जो भी है तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। बट लेकिन जो माहौल होता है प्लेयर्स के बीच में, मेरे समझ तो उसमें कोई ऐसा कोई टेंशन का मामला नहीं होता। जब कोई भी अगर टीम अगर खेलने जाती है तो हर टीम तो जीतना ही चाहती है, तो वो तो टसल तो होती है। 99 टेस्ट मैच और 334 वनडे मैच खेल चुके इस शख्स ने मुल्क को कई ऐसे मौके बख्शे जब मुल्क को अपनी क्रिकेट टीम पर नाज हुआ। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद सियासत के मैदान में छलांग लगाई। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे और एक पल ऐसा भी आया जब उन्होंने सियासत की तरफ अपना रुख कर लिया। पॉलिटिक्स में मेरा इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं, बट मेरे दोस्तों ने, स्पेशली हमारे एक बहुत अच्छा खास दोस्त है जमील भाई हैं, तो उन्होंने बहुत मुझे फोर्स किया। उन्हें हर बार कहा कि अजहर भाई आप कुछ करते नहीं हैं, खाली क्रिकेट खेल लिए उसके बाद में कुछ कर रहे नहीं, आपकी लोगों में इतनी रीच है, आपकी लोगों में इतनी पहचान है, अगर आप कुछ अगर पॉलिटिक्स में ज्वाइन करते हैं तो लोग का भला हो जाएगा, लोग आपसे कुछ हर चीज़ हासिल कर सकेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे आप लोग के लिए। तो मैंने बहुत दिन सोचा, मेरे ख्याल में 1-2 साल मुझे लगे, 1.5 साल 2 साल ज्वाइन किया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था एकदम इतना इलेक्शन लड़ने का, बट लेकिन जब पार्टी का जो हुक्म था उसको मैंने तामील की। लोगों ने कहा कि बहुत से टाइम हमारी जो पार्टी थी वो कह रही थी कि यूपी से लड़ें, तो हमने कहा कि ठीक है वहीं से लड़ें। मुझे कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट पार्टी ने मुझे फोर्स किया, और मैंने जब पार्टी का जब कोई डिसीजन होता है तो मैं समझता हूँ उसको सारा आंखों पर लेके करना चाहिए। अजहर साहब को वो दिन आज भी याद है जब वो इलेक्शन के सिलसिले में पहली दफे मुरादाबाद गए। ये मंजर आज भी उन्हें रोमांच से भर देता है। मुरादाबाद के लोग ने मुझे बहुत एकदम जितना एजाज़ दिया, जितनी प्यार मोहब्बत दी है। जब मैंने पहले दिन गया था, जब इलेक्शन अनाउंस होने के टाइम, तो मैंने समझता हूँ कि मुझे इतनी प्यार और मोहब्बत कहीं पे भी वर्ल्ड में मिली। ताकि मैं जब 300 मारा था उस टाइम में भी उतना मुझे प्यार और मोहब्बत नहीं मिली जितना कि मुरादाबाद के लोगों ने मुझे एकदम लाइक सिर पे लिटरली लेके चला है ना, आप बोल सकते, तो मैं वो वर्ड यूज़ करता था। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मकाम में जनाब अजहरुद्दीन की ज़िंदगी की दास्तां जारी रहेगी। फ़िलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। अजहर साहब को फिल्में देखने का शौक है। उनके फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन और रेखा हैं।